हजारों तादाद में आप सभी लोग आए, हमारे साथी जो आपसे मेरे सामने जितने नजर आ रहे हैं उससे दुगना पीछे जो है, उन सबको भी सलामी देकर मैं आ रहा हूँ। और आप सबको मेरी तरफ से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मेरी हार्दिक लाल सलाम मैं आपको दे रहा हूँ, क्रांतिकारी लाल सलाम। क्योंकि समय फिर से आ गया है कि ये ऐतिहासिक मैदान है, गांधी मैदान पटना। यहाँ से देश की आजादी के संघर्ष में कई सारे मोड़ हुए, कई सारे निर्णायक निर्णय इस मैदान में लिए गए। लेकिन आजाद हिंदुस्तान में, वर्तमान इतिहास में, अगर जयप्रकाश नारायण जी का संपूर्ण क्रांति का नारा लगा, जो देश को हिलाकर उस समय इंदिरा गांधी और उसके आतंकवाद और इमरजेंसी को हराया, वो संपूर्ण क्रांति का नारा लगा यहीं से, पटने से, और यही वो देश का इतिहास को बदल दिया। बाद में जब ये सांप्रदायिक ताकतें उभर कर आए, जो उनसे मुकाबला जो करने का जो चुनौती सामने आया था, वो चुनौती का जो नारा जो लगा मंडल कमंडल का, वो नारा भी यही पटना से और इसी ऐतिहासिक मैदान से दिया गया। आज वो समय फिर आ गया कि आज इसी ऐतिहासिक मैदान से हमें एक बार फिर एक नारा देना होगा जो पूरे देश को, पूरे मुल्क को हिला देगा, पूरे आवाम को इकट्ठा करेगा। कि आज वो नारा होगा, भारत बचाओ, भारत बचाओ, सांप्रदायिकता को हराओ और मोदी सरकार भगाओ, भारत बचाओ, मोदी सरकार भगाओ। ये रहेगा आज का नारा और ये अपने देश के इतिहास को बदल रहा है। इसके लिए हम सभी धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक ताकतों से हम अपील कर रहे हैं। जैसे हम इकट्ठा हुए थे इमरजेंसी के खिलाफ, देश में जनतंत्र को बचाया, जैसे इकट्ठा हुए थे सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, उनको हराकर 10 साल तक एक धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक सरकार बनाने की पूरी प्रयास की, सरकार बनी, नए कानून बने, जिसके अंदर मनरेगा से लेकर आपके जंगल अधिकार कानून जो हमारे आदिवासियों के लिए बनी, और सबको आज अनाज देने की बात, ये कानून तो बने, लागू हुए या नहीं उसके ऊपर उनके ऊपर निशाना है कि पूरा लागू नहीं किया, लेकिन कानून तो बनवा है। तो ये सब ऐतिहासिक निर्णय लिए गए जब पूरे धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक ताकतें इकट्ठे हुए। इसलिए पिछले कल को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की हमने। वो जब दिल्ली आए थे, नए महागठबंधन के मुख्यमंत्री बनने के बाद, जैसे दिल्ली पहुंचे, पहले हमारे दफ्तर पर आए थे, मिले हमसे, आग्रह किया कि सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए देश को बचाने के लिए। स्वागत किया हमने। कल उनसे मिलकर कहा इस बात को आगे पहुंचाने की जरूरत है, कुछ निर्णय लिए। श्री माननीय लालू जी से मिला कल, उसके बाद, और दोनों मिलकर अब जो है दिल्ली में आने के लिए उनको आमंत्रण दिया, वो आ रहे हैं दिल्ली में, बाकी नेताओं से भी मिलेंगे वहां पे। लेकिन ये एक सामूहिक मोर्चा, एक धर्मनिरपेक्ष ताकतों की मोर्चा आज इस सांप्रदायिक जहर के खिलाफ, इस सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ आज ये मोर्चा का गठन हो रहा है। और इस मोर्चे के चलते हुए भारत बचाने के लिए ये बीजेपी की सरकार, ये मोदी की सरकार को सत्ता से दूर रखने के लिए, उनको हराकर अपने देश की एकता और अखंडता को हम बचाएंगे। ये हमारा नया संकल्प है, जो संकल्प को हमें लेना है आज के दिन यहाँ पे। क्योंकि आपने सुना कई सारे खतरे हैं, सब क्षेत्रों में नई चुनौतियां पेश हो गई। अभी अब जिस तरीके की ये सांप्रदायिक जहर फैलाया जा रहा है, एक भाई को दूसरे भाई से मरवाने की बात, जहां जहां पे भाजपा की सरकारें हैं, नए नए कानून बना दी उन राज्यों में कि आपके ऊपर इतनी सारी पाबंदियां लगा दी कि हमारे अकलेतों के ऊपर उनकी जो संवैधानिक अधिकार है, उन संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है नए कानूनों के चलते हुए। और ये नफरत और हिंसा की बात जगह पर सुना आपने, किस तरीके से देश की लूट मची हुई है, लूट मची हुई है देश की। आज की सभी क्षेत्रों की निजीकरण हो रही है,
सभी क्षेत्रों की निजीकरण हो रही है। और आज को खबर आया कि पिछले में कल प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया, सरकार ने निर्णय लिया कि गुजरात के अंदर एक बड़े पूंजीपति को, एक खरबपति को, वेदांता जिसका नाम है कंपनी का, उस कंपनी को 80,000 करोड़ रुपए, 80,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी देने का किसी एक चीज के खाद्यान्न के उत्पादन के लिए 80,000 करोड़ रुपए। पूरे मनरेगा के ऊपर पूरे देश में कितना खर्च करती है सरकार? 73,000 करोड़ रुपए। इस 73,000 करोड़ रुपए से करोड़ों लोगों को कुछ रोजमर्रा जिंदगी उनकी चलती है, उससे भी ज्यादा एक बड़े पूंजीपति को वो राहत दिलवाए 80,000 करोड़ का सब्सिडी जो मिल रही है वेदांता को गुजरात में, क्योंकि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं और उसके लिए इस तरीके के निर्णय लेकर उसका फायदा भाजपा को मिले इन चुनावों में। ये पूरी की पूरी कोशिश की है। यानी जब लोग तरस रहे हैं नौकरी के लिए, जब तरस रहे हैं ग्रामीण इलाकों में नौकरी, आज खेत मजदूरों के लिए भी आज इतनी कम हो गई, वेतन जो मिल रहे हैं उससे गुजारा नहीं हो रहा, ये महंगाई के चलते हुए। उसको बढ़ाने की बात कहें तो कहते हैं पैसे नहीं है, लेकिन 80,000 करोड़ रुपए इसको दे सकते हैं आप वेदांता को। पिछले 7 साल में मोदी सरकार ने किया क्या? 11 लाख करोड़ रुपए। सोचिएगा जितना पैसा है ये, हम भी सोच नहीं पा रहे हैं। 11 लाख करोड़ रुपए का मतलब क्या है? पूरा गांधी मैदान भर जाएगा अगर 500 रुपए के नोट से ले आएंगे आप। इतना पैसे, इतना जो कर्जा लिया बड़े पूंजीपति, उस कर्जे को माफ कर दिया। 11 लाख करोड़ रुपए। जब अपना किसान कहता उसके जो 20,000 30,000 रुपए का कर्जा उसको माफ करो, कहते नहीं, वो मुमकिन नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है। यानी अपने सरमाएदारों को, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाओ, देश की संपत्ति को लूटते जाओ और इसी के साथ साथ देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई को इस हद तक बढ़ा दी कि रोजमर्रा जिंदगी ही तबाही हो गई और जिंदा रहना ही मुश्किल कर दिया ये सरकार की नीतियों ने। आज समझिए आप, 20 और 25 साल की उम्र में जितने नौजवान हैं अपने भारत में, उसके अंदर 42% आज बेरोजगार है। 42% हमारा नौजवान जो है आज बेरोजगार है, जो 20 और 25 साल के बीच में है। अगर उसी नौजवान को हम शिक्षा दें, स्वास्थ्य दें और रोजगार की योजना बनाए, एक नया भारत हमारा नौजवान खुद बनाएगा। मोदी की कोई जरूरत नहीं होगी और इस सरकार की कोई जरूरत नहीं होगी, इसकी नीति की जरूरत नहीं है। लेकिन वो नहीं, लूट रहे हैं हमारे देश की संपत्ति को। आज रोजगार को बढ़ाना है तो मनरेगा के लिए जितना पैसा आपने बजट के अंदर दिया उसको दुगना करो कम से कम। मनरेगा के अंदर आप जो है वेतन जो दे रहे हो उसको दुगना करो। 10 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई है, उन 10 लाख जगहों को भरो आप पहले सरकार। और जो भर्ती पर पाबंदी रखा आपने, जो नौकरियों पर पाबंदी रखा सरकार ने, उस पाबंदी को हटाओ और रेगुलरली आप सरकारी नौकरियों को बहाल करो और लोगों को, हमारे नौजवानों को नौकरियां दो। ये कर सकती है सरकार, लेकिन कर नहीं रही है क्योंकि उसकी मानसिकता वहां पे नहीं है, मंशा वहां पे नहीं है। मंशा यही है कि इस देश को लूटता जाए। अब आइए आपके महंगाई के लिए, इतनी तादाद में ये महंगाई बढ़ना हमारी जिंदगी में हमने नहीं देखा। आजाद हिंदुस्तान में लगातार अभी 17वां ये हफ्ता है जहां पर महंगाई जो है बढ़ते जा रही है। 17 हफ्ते तक ये महंगाई बढ़ते जा रही है, इसमें कोई अंकुश नहीं लग रहा। और ये कहते हैं कि ये दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ रही है। अरे दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ रही तो ये ठोस बताओ कि यहां पर क्यों बढ़ रही है? महंगाई अपने देश के अंदर बढ़ रही है क्योंकि मोदी सरकार जो टैक्स लगाई है
अपने पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर, यानी पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, इस सब के ऊपर जो टैक्स लगाई है, लेवी लगाई है, जो टैक्स जो राज्य सरकारों के साथ उसको जो है बढ़ता नहीं है, वो टैक्स वो सिर्फ केंद्र सरकार का है। और उस केंद्र सरकार के इसमें कितना पैसे इकट्ठा कर रही है मोदी सरकार? हर साल 3 से 4 लाख करोड़ रुपए। अगर वो टैक्स हटा दे, अगर पेट्रोल डीजल का दाम और रसोई गैस का दाम घटेगी उस टैक्स को हटाने से, वो जब हटा देंगे और वो जब घटेगी तब उसका असर बाकी सब पदार्थों पे पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए जो खर्चा दे रहे हैं वो जब घटेगा तो बाकी दाम भी घटेंगे। दूसरी ओर से तो हम कह रहे हैं कि ये टैक्स जो लगाए हैं पेट्रोल डीजल वगैरह इस पर, उसको आप हटाइए। दूसरी ओर से जीएसटी, आज नया वो जीएसटी की टैक्स लगा दी खाने की चीजों के ऊपर। अरे इतने मूर्ख है, इतना नहीं समझ में आता उनको कि देश की आजादी के पीछे एक बहुत बड़ा आंदोलन का आयोजन किया था महात्मा गांधी जी, जिनके नाम पर यह मैदान है। वो दांडी मार्च के नाम से प्रसिद्ध है। दांडी मार्च में सवाल क्या था? ब्रिटिश वालों ने टैक्स लगाया था नमक पे। गांधी जी ने कहा नमक पे टैक्स, खाने की चीजों पे टैक्स हम नहीं देंगे, और वो दांडी मार्च से पूरे ब्रिटिश हुकूमत को हिला गया। आज आजादी के बाद पहली बार 75 साल के बाद आजादी की पहली बार खाने के पदार्थों के ऊपर, अनाज के ऊपर टैक्स लगाया मोदी सरकार। अगर ये टैक्स अगर उसको रद्द कर दे आप, तो महंगाई के ऊपर एकदम अंकुश लगेगी। ये सब वो कर सकते हैं, लेकिन उनके ध्यान वहां पे नहीं। ध्यान उनका यही है कि किसी न किसी तरीके से सत्ता के ऊपर कब्जा करें। आज ये नौबत आ गई कि आज ये बताया गया कि 5 जो राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में जो चुनाव हुए, उन 5 राज्यों में 2 या 3 महीनों के अंदर 915 करोड़ रुपए बीजेपी की केंद्रीय दफ्तर ने उन इकाइयों को दी। कहां से आ रहा है पैसा? अगर देश के अंदर गरीबी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, महंगाई हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और कहां से आ रहा है पैसा? ये भाजपा के पास। वही जिस सरमाएदारों के लिए आप जो है देश की संपत्ति बेच रहे हो, पूरी की पूरी जो संपत्ति जो उनको बेचकर उसका फायदा जो है आपको राजनीतिक चंदे में आपको जो मिल रहा है, नए नए कानूनी तरीके बनाए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के, उस पैसे का दुरुपयोग करते हुए, इस्तेमाल करते हुए जो चुनी हुई सरकारें हैं, उन सरकारों को भी गिराकर अपनी भाजपा की सरकार बना। ये विचित्र किस्म की जनतंत्र को लिया है मोदी साहब हमारे देश में, कि चुनाव लड़ो, चुनाव भाजपा हार भी जाए, लेकिन सरकार भाजपा ही बनाएगी, क्योंकि जो जीते हुए विधायक है उनको जो है खरीदा जाए। अगर वो मानेंगे नहीं खरीदने से, उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा, कोई केस लगा कर ईडी का। यानी कोई हमारी जनतंत्र का ही टोटली खिलवाड़ हो रहा है आज के दिन। तो आज ऐसी परिस्थिति, आज ये जरूरी है इस सरकार को सत्ता से दूर रखना, मोदी सरकार को, वरना देश की एकता और अखंडता को नहीं बचा पाएंगे हम इस सांप्रदायिक जहर और हिंसा की जो राजनीति से। इस देश की आत्म संप्रभुता को नहीं बचा पाएंगे हम। देश का लूट बचा हुआ है, और लूट का पैसा इस्तेमाल करते हुए देश की जनतंत्र को, जनतांत्रिक आधार को ही वो बर्बाद कर रहे हैं। और कोई भी इसके खिलाफ विरोध करेगा तो सबको गिरफ्तार करके जेल में बंद रखो। 3 साल हो गए जिन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में लगा दिया गया, आज तक उनके ऊपर कोई चार्जशीट फैल नहीं हुई, चार्ज नहीं बना पाई पुलिस, लेकिन 3 साल तक वो जेल के अंदर है। अब ऐसी हालत है कि जो भी उनके खिलाफ विद्रोह का आवाज उठाएगा उनको गिरफ्तार करो, यानी कोई जनवादी अधिकार नहीं। इमरजेंसी में जो हुआ था उससे भी कई गुना बदतर परिस्थिति आज तैयार हो। तो आज ये जरूरी है हमारे देश को बचाना, ताकि हमारे देश को हम बदले।
अगर यही 11 लाख करोड़ रुपए का माफी जो कर दिया, कर्जे की माफी उनके मित्रों के लिए, बड़े पूंजीपतियों के लिए, वो ना करता, वो वसूल करता। और उसी तरीके से जितने बड़े बड़े सरमाएदारों को ये नए सब्सिडी देकर देश की संपत्ति की लूट जो है उसका फायदा उनको पहुंचा रहा। मोदी सरकार आने से पहले दुनिया के अंदर 330वें पोजीशन पे था अदानी साहब, अमीर लोगों में से 330। आज वो पहुंच गया 2 नंबर पे। कैसे? बिना लूट के ये संभव नहीं है 60 सालों में कोई भी इस तरीके से पहुंच सके। अगर इस लूट को बंद करेगा और वो पैसा सरकार निवेश करेगी हमारे रोडे बनवाने के लिए, हमारे कुएं खुदवाने के लिए, हमारी सिंचाई के लिए, नहर खुदवाने के लिए, अगर इस तरीके के काम करेगी जो भला होगा देश के लिए, लोगों के लिए, हमारे किसानों के लिए, इस तरीके की काम करना शुरू करेगी सरकारी निवेश से, तो लाखों के तादाद में नए नौकरियों की सृष्टि होगी। हमारे नौजवानों को जब नौकरी मिलेगा और उसकी आमदनी जब वो खर्च होने लगेगी, तब ये बंद कारखाने आपके जो छोटे छोटे कारखाने जो बंद पड़े हैं क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे, क्योंकि हाथ में पैसा नहीं है, वो बंद कारखाने खुलना शुरू होगी। और वो जब खुलना शुरू होंगे तो नए नए नौकरियों की और सृष्टि होगी। जब अपने भाई बिहार से भागना नहीं पड़ेगा महाराष्ट्र तक, केरला तक या कश्मीर तक जिंदा रहने के लिए, नौकरियां खोजने के लिए, अगर ये काम कर सकेगी सरकार, ये विकल्प है सामने, नजर आ रहा है। अमीरों को छूट देना बंद करो, देश की लूट बंद करो, वो पैसा इस्तेमाल करो सरकारी निवेश में। देश के अंदर जो जरूरी है, कुएं, नहरें, ये सब खुदवाओ, रोडे बनवाओ, लाखों की तादाद में नए नौजवानों के लिए नौकरियों की सृष्टि करो। और वो जब पैसा खर्च करेंगे अपने आमदनी का, तब ये छोटे छोटे फैक्ट्रियां जो बंद पड़े खुलेंगे और नए नौकरियों की सृष्टि होगी और आर्थिक तरक्की आगे बढ़ सकती है। ये विकल्प है सामने, लेकिन मोदी सरकार नहीं करेगी, क्योंकि उसकी उद्देश्य देश को लूटना और सत्ता के ऊपर कब्जा करना, ताकि इस देश के चरित्र को ही बदल दे। एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य भारत, जिस गणराज्य के लिए लाखों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में हमारे देशभक्त जो है अपने त्याग दिए हैं, वो आज शहीद हुए हैं, अंग्रेजों से लड़कर उनको भगा के आजादी हासिल। कितने बड़े बड़े अत्याचार उनके ऊपर नहीं किए अंग्रेजों ने। आज उसी तरीके के अत्याचार फिर से करने की शुरुआत ये चल रही है, उसी तरीके की अत्याचार है। और ये अत्याचार जो चल रही है, ये अंग्रेजों के जमाने में जिस हद तक पहुंची थी, वहां तक पहुंचने नहीं देना। हमें उसको रोकना है, तो इस सरकार को सत्ता से दूर रखने की जरूरत है। वरना ये सामाजिक एकता हमारे बीच में है, उसको तोड़ने की कोशिश। एक जाति को दूसरी जाति के साथ लड़ाओ, हिंदू और मुसलमानों के बीच में ही नहीं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाओ और महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ाओ, एक मनुवादी व्यवस्था ले आओ। ये हमारे देश को और उसकी एकता और अखंडता को बर्बाद कर दो। तो आज अगर देश को बचाना है, तो ये जरूरी है इस ऐतिहासिक गांधी मैदान से ये नारा आज उठे, भारत को बचाना है, मोदी सरकार को भगाना। ये है हमारा नारा, ये होगा भारत बचाओ। मैं कहूंगा भारत बचाओ, आप कहिएगा मोदी सरकार भगाओ। ठीक है? भारत बचाओ, भारत बचाओ, भारत बचाओ। और एक आखिरी बार फिर, जो आवाज गांधी मैदान से उठती है दिल्ली तक पहुंचती है। याद रखिए, हमारे देश की परंपरा, पाटलिपुत्र से ही रास्ता होता है इंद्रप्रस्थ तक। पाटलिपुत्र है आपका पटना, इंद्रप्रस्थ है आपका दिल्ली, और ये रास्ता तय होता है पाटलिपुत्र से इंद्रप्रस्थ तक।
तो आप कहिएगा, भारत बचाओ, भारत बचाओ, भारत बचाओ। चलिए, ये हासिल करने से पहले फिर से आएंगे, लेकिन हासिल करने के बाद यहीं पर आके हमारी जीत का एक रैली हम जरूर करेंगे सबसे मिलकर। तब तक आप सबको मेरी इस्लामी का सलाम।